नमस्कार। इस समय लखीमपुर खीरी राजनीति की एक नई प्रयोगशाला बन गई है। राजनीति में हमेशा प्रयोगशालाओं की आवश्यकता रहती है और कल यह प्रयोगशाला हमारे नेताओं को मिल गई। आप देखिए तो चुनाव पूर्व इस तरह के प्रयोगशालाओं में तमाम प्रयोग होते रहते हैं, जिसमें वोट को कहां से कहां ले जाना है और लोगों का ध्रुवीकरण कैसे करना है, इसका खेल चलता रहता है। और इस बार यह काम लखीमपुर खीरी में हो रहा है। अब आप देखिए तो पिछले 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा है। 1 साल से किसान आंदोलन चलने दिया जा रहा है, मतलब इसमें सत्ता पक्ष की भी भूमिका है इस आंदोलन को बनाए रखने में। क्योंकि जब कोई आंदोलन टीवी पर, सोशल मीडिया में लगातार चलता रहे तो सरकार से सवाल पूछने और दूसरे चीज़ों पर जो मीडिया का ध्यान होना चाहिए वह नहीं हो पाता। ऐसे में सरकार अपने दूसरे काम बड़ी आसानी से कर लेती है, क्योंकि विपक्ष और दूसरे लोग जब नालायक और नाकाम होते हैं तो वैसे भी उनमें सवाल करने और मुद्दों को उठाने की क्षमता नहीं है। तो ऐसे में सरकार उनको मनोरंजन के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती रहती है। अब देखिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के फ़ोटो, वीडियो उस समय समय पर सोशल मीडिया में मसाला देते रहते हैं और लोगों का पूरा दिन इसी में गुजर जाता है और जो मुद्दे होने चाहिए बहस में वो गायब हो जाते हैं। तो समझदार मीडिया जिसे विमर्श खड़ा करना है उसे पता ही नहीं है कि विमर्श होता क्या है। अब उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव महज 6 महीने दूर हैं। ऐसे में सत्ताधारी दल को सत्ता से बाहर करने और अपने लिए जमीन तैयार करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। और सत्ता को बचाए रखने के लिए भी जो दल सत्ता में है उसे भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इसी करने की प्रक्रिया में लखीमपुर खीरी जाने अनजाने में समाज राजनीति की एक प्रयोगशाला बन गई। कभी कभी हमारे राजनेता बड़े योजनाबद्ध ढंग से कोई योजना बनाते हैं और फिर उसमें हिंसक गतिविधियां भी शामिल होती हैं और अपने को खास जात और धर्म का मसीहा घोषित करवा लेते हैं और उस बिरादरी का वोट हासिल करने के लिए यह एक राजनीतिक मजबूरी जैसा होता है। और यह प्रयोग आज़ादी के पहले और बाद से लगातार चल रहा है। अभी 1 दशक पहले तक या कुछ वर्षों पहले चुनाव पूर्व सांप्रदायिक हिंसा बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ करता था, जिसमें दंगे एक सामान्य बात हो गए थे और ये दंगे पूरी तरह से नियोजित होते थे और हमारे राजनेता इनके स्पॉन्सर हुआ करते थे। आप देखिए तो वो हिंसा के बाद कौन सा दल किस तरीके से सत्ता में आ गया, तो हिंसा का फ़ायदा राजनीतिक दलों की सत्ता बनाए रखने के लिए और पाने के लिए
एक माध्यम बन जाता है। और भारत हमारा देश, जहाँ पर जातीय और धार्मिक बहुलता, जिसे हमारी ताकत के रूप में प्रचारित किया जाता है, वो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जाति और धर्म का बोध लोगों में इस तरह से बना हुआ है कि इसका फ़ायदा आसानी से कोई भी दल उठा लेता है। और यह प्रक्रिया सिर्फ फ़ायदा उठाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर आप गौर से देखिए तो हमारी राजनीतिक दलों का आधार भी यही जाति और धर्म है। ऐसे में आप इनकी भूमिका को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो खैर, अब लखीमपुर खीरी पर आते हैं। तो यह हिंसा कैसे हुई, इसकी अलग अलग थ्योरी आएगी और उसकी व्याख्याएं भी होंगी, लेकिन 6 से 8 लोगों का मारा जाना पूरे प्रशासनिक और पुलिस तंत्र के असफल हो जाने की सबसे बड़ी निशानी है। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता, और लोग मारे गए, ये भी सच है। तो पुलिस और प्रशासन की जो अक्षमता थी, अब भीड़ अचानक आ गई, ये हो गया वो हो गया, हाँ सारी बातें सही हैं और उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये मजबूरियां थी जिसकी वजह से ये हुआ। ये एक्सक्यूज़ेस हैं, इससे काम नहीं चलेगा। कौन जिम्मेदार था, कैसे जिम्मेदार था, अब जांच होगी, और कोई भी जांच हमारे यहाँ अंतिम परिणाम तक शायद ही पहुँच पाती है। तो प्रशासन को पहले तो सख्त कदम उठाना है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी है। और राजनीति तो होनी ही है, क्योंकि दिल्ली से लेके पंजाब से तक और फिर छत्तीसगढ़ से भी उसके लिए लोग चल पड़े हैं। और जाति और धर्म की भूमिका भी सामने आ रही है, और इस हिंसा से हमें बचना होगा। और आप अगर असहमत हैं तो फिर बस चंद दिनों बाद चुनाव है, जनता के बीच उतरिए और अपनी बात रखिए और वर्तमान दल को सत्ता से बाहर करिए, नहीं तो फिर इस शासन को चुपचाप स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि यह जनता की चुनी हुई सरकार है। और फिर आगे जो चुने जाएंगे वो भी फैसले करेंगे। किसी भी स्थिति में इस तरह की हिंसा का अगर समाज मान्यता देता है तो वो सबसे बड़ी शर्मनाक बात होगी। इसी से बचने की आवश्यकता है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये बहस करते रहिए, लेकिन आगे इस तरह की हिंसा न हो, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि हम जिस दिन से भी समाज के रूप में असफल हो रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की हिंसा होती है, कानून और व्यवस्था लोग अपने हाथ में ले लेते हैं, तो हम एक राष्ट्र और समाज के रूप में हर बार असफल सिद्ध होते हैं। उसके बाद हम चाहे जो भी जितना भी करें वो कम और नाकाफ़ी होता है, क्योंकि जिनकी मृत्यु हो चुकी है इनको वापस नहीं लाया जा सकता है। अब कौन मरे हैं, कैसे मरे हैं, कौन जिम्मेदार है, खूब बहस करिए, लेकिन आगे ऐसी कोई हिंसा न हो। और जो लोग लगता है कि इस तरह के काम में लिप्त रहेंगे या ऐसा कुछ आगे कर सकते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। वो चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, उनसे कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। अगर इसमें कोई भी नाकाम होता है तो वह अक्षम्य गलती है और यह हमारे राष्ट्र के रूप में असफलता मानी जाएगी। तो
जो भी लोग जिम्मेदार हैं अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वहन करिए और हमें शर्मसार होने से बचाइए। जय हिंद, जय भारत।